सनातन धर्म में प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी पर श्री हरि और माँ तुलसी की पूजा और व्रत करने का विधान है। लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी के दिन कभी तुलसी का स्पर्श नहीं करना है और तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। आप दूर से तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं, दीपदान धूपदान कर सकते हैं। सभी एकादशियों का विशेष महत्व है। वहीं आषाढ़ माह में पड़ने वाली देवशयनी एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन से चतुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं क्यों मनाई जाती है देवशयनी एकादशी। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। वर्ष में कुल 24 एकादशी तिथि होती हैं। आषाढ़ माह में देवशयनी एकादशी पड़ती है। सभी एकादशियों का विशेष महत्व है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। ये दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से जातक को सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी से श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं और कार्तिक माह में पड़ने वाली देव उठनी एकादशी पर जागृत होते हैं। चतुर्मास में सृष्टि का संचालन भगवान शिव शंकर करते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास के दौरान मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन समेत आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। कब है देवशयनी एकादशी 2024? हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई 2024 को रात्रि 8:33 पर शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर होगा। ऐसे में इस वर्ष देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी पर करें इस कथा का पाठ। पापों से मुक्ति पाने के लिए आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। देवशयनी एकादशी व्रत में कथा का पाठ करना या कथा सुने बिना व्रत करने और पूजा पूर्ण नहीं होती है, इसलिए कथा जरूर पढ़नी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा का राज्य था। उनके राज्य में प्रजा बेहद सुखी थी। एक बार मानधाता के राज्य में 3 वर्ष तक बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से अकाल पड़ गया था। हर तरफ त्रासदी का माहौल बन गया था। इस कारण लोग पिंडदान, हवन, यज्ञ, कथा और व्रत समेत आदि कार्य करने लगे थे। प्रजा ने राजा मानधाता को इस बारे में विस्तार से बताया। राज्य में अकाल को देखकर राजा अधिक चिंतित हुए। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसके कारण इतनी कठोर सजा उन्हें मिल रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा मानधाता अपनी एक सेना को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। इस दौरान वहां लोग ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरका ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि अंगिरा ने राजा का कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने कहा, मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ,
इसके बाद भी राज्य में ऐसा अकाल क्यों पड़ रहा है? आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। मानधाता की बात को सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप के लिए भी बड़े दंड का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत को करने से राज्य में बारिश जरूर होगी। इसके बाद राजा ने देवसैनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। पद्म पुराण एकादशी के व्रत का विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। देवसैनी एकादशी के व्रत से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवसैनी एकादशी व्रत पर श्री हरि विष्णु क्यों जाते हैं पाताल लोक? पद्म पुराण के अनुसार आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में जाते हैं और देव उठनी एकादशी तक वहीं निवास करते हैं। इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु के इन 4 माह तक पाताल गमन के पीछे एक घटना है। भगवान विष्णु ने जब वामन रूप धारण कर असुर राजा बलि से 3 पद भूमि दान में मांगी थी, तब बलि ने उन्हें अपना सर्वस्व दान कर दिया था और भगवान ने उन्हें पाताल लोक में रहने का आदेश दिया था। भगवान विष्णु बलि की सहनशीलता और वचन पालन को करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। विष्णु बलि के आग्रह को मना नहीं कर पाए क्योंकि वह वचनबद्ध थे। वो बलि के साथ पाताल लोक चले गए। इधर देवी लक्ष्मी विष्णु जी के पाताल लोक में जाने से परेशान हो गई। उन्होंने राजा बलि की रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करवाया। इस पर भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देव प्रबोधनी एकादशी तक पाताल लोक में ही निवास करेंगे। भगवान विष्णु के पाताल गमन की इस समय को ही चतुर्मास कहते हैं। देवसैनी एकादशी से जुड़ी एक अन्य कथा भी है। भगवान विष्णु का शंखचूड़ नाम के एक असुर से लंबे समय तक भयंकर युद्ध चला था। अंत में भगवान विष्णु विजयी हुए थे, लेकिन इस युद्ध में वो काफी थक गए थे। देवताओं ने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा कर उनसे निवेदन किया था कि अब आप कुछ समय विश्राम करें और सृष्टि संचालन का भार भगवान शंकर को सौंप दें। देवताओं की इस विनती पर भगवान विष्णु देवलोक के 4 पहर की अवधि के लिए शयन करने चले गए थे, जो पृथ्वी लोक के 4 माह के बराबर होते हैं। तब से आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवसैनी एकादशी पर करें इन चीजों का दान। देवसैनी एकादशी के दिन मंदिरों में ब्राह्मणों और गरीब लोगों को दान करने से परम पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भोजन, पानी, तिल, कपड़े, जूते, पैसे, छाता, फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी पर जल का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन किए गए जल के दान का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति को पानी पिलाना बहुत बड़े पुण्य का काम माना जाता है। एकादशी के दिन चावल का दान नहीं करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन भी
चावल का दान नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाने के लिए देवशयनी एकादशी पर आप अन्न का दान करें और जरूरतमंदों को वस्त्र का दान अवश्य करें। देवशयनी एकादशी पर मौसमी फल जैसे आम, तरबूज, खरबूजा आदि फलों का दान करें और राहगीरों को मीठा जल पिलाएं। देवशयनी एकादशी पर गेहूं, मूंग की दाल का दान करें, गरीबों को भोजन कराएं एवं केसर युक्त दूध पिलाएं। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाने के लिए पीले रंग के वस्त्र, फल और गेहूं का दान करें। देवशयनी एकादशी का महत्व। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से असीम पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से जातक को मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से आरोग्य का लाभ होता है और ग्रह बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है, घर में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे द्वारा शास्त्रों निमित्त दी गई यह जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।